चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो धुएं और राख में लिपटी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे विश्वास और डर जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक भयानक त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी याद है जो कभी मिट ही नहीं सकती। एक ऐसा स्वाद जो उस भयानक रात की गवाही देता है। ये कहानी है बिरसा की, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा और उसकी कहानी की शुरुआत इसी कड़वे स्वाद से होती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी, इस पूरी पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। ये सवाल हमें डर, अंधविश्वास और उस सामूहिक पागलपन की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तर्क, जहां लॉजिक सब खत्म हो जाता है। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे एक पूरा का पूरा गांव उन लोगों के खिलाफ हो गया जिनका वो कभी इतना सम्मान करते थे। तो चलिए उस रात से थोड़ा पीछे चलते हैं। उस त्रासदी के होने से पहले टैटागामा गांव में जो ओराओं परिवार था, वो सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि उस पूरे समुदाय की एक बहुत मजबूत कड़ी था। उन्हें गांव की परंपराओं और सेहत का रखवाला माना जाता था। मतलब वो गांव के हकीम थे, वैद्य। लोग मानते थे कि उनकी जड़ी बूटियों में शिफा है और उनकी प्रार्थनाओं में सुकून मिलता था। सोचिए, जब आज की मॉडर्न दवाइयाँ या डॉक्टर्स हार मान जाते थे, तब भी गांव वालों के लिए ओराओं परिवार ही उम्मीद की आखिरी किरण होता था। वो उस गांव के लिए विश्वास और परंपरा का प्रतीक थे। लेकिन फिर गांव की उस शांति पर एक अनजानी, एक रहस्यमयी बीमारी का ग्रहण लग गया। और देखिए, जब किसी चीज की वजह समझ से बाहर होना, तो डर बहुत आसानी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। बच्चों को तेज बुखार हो रहा था, उनकी त्वचा पर अजीब से दाने निकल रहे थे और फिर एक के बाद एक बच्चों की मौतें होने लगी। जब गांव वालों का सब्र और उनकी समझ जवाब देने लगी, तो जाहिर है तर्क की जगह डर ने ले ली। और बस यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। देखिए, दुख और लाचारी जब हद से बढ़ जाते हैं तो वो गुस्से को जन्म देते हैं, और उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक निशाना चाहिए होता है, एक बलि का बकरा। कितनी तेजी से लोगों की सोच बदल सकती है ना? जो हाथ कल तक जड़ी बूटियां देकर जाने बचा रहे थे, वही हाथ रातों रात जादू टोना करके जाने लेने वाले बन गए। सम्मान शक में बदल गया और विश्वास नफरत में। फिर क्या था? अफवाहें तो जंगल की आग की तरह फैलने लगी। हर छोटी बड़ी बात को अपशकुन से जोड़ा जाने लगा। अरे, चांद का रंग लाल है, कौवा रो रहा है, हवा में अजीब सी गंध है। असल में जब डर दिमाग पर हावी हो जाता है ना, तो इंसान हर जगह अपने शक को सही साबित करने वाले सबूत खोजने लगता है। हर इत्तेफाक एक पक्का सबूत बन जाता है। तो अब चलिए उस रात के भयावहता को एक ऐसे इंसान की नजरों से देखते हैं जो वहीं मौजूद था। एक 15 साल का लड़का बिरसा, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ होते हुए देखा। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक पागलपन था। शाम होते ही मशाले जल उठी, चीखें गूंजने लगी, माहौल बनाया गया। रात होते होते एक पूरी भीड़ घर के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। और फिर वो एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जिसने जैसे इंसानियत के खत्म होने का ऐलान कर दिया हो। और सुबह तक हवा में सिर्फ धुआं, जलती लकड़ी और मौत की गंध बाकी थी। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो जो मंजर सामने आया वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उस रात की आग अपने पीछे सिर्फ राख नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा अपराध बोध छोड़ गई थी जो शायद कभी नहीं मिट सकता। 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 जिंदगियां थीं। एक आदमी, 3 औरतें और उनका एक छोटा भाई। एक पूरा का पूरा परिवार जिसे उनके अपने ही पड़ोसियों ने खत्म कर दिया। 5 उम्मीदें, 5 सपने जो उस रात की आग में हमेशा के लिए जलकर राख हो गए। और जानते हैं गांव वालों का तर्क क्या था? उनके लिए ये हत्या नहीं थी, ये एक शुद्धिकरण था। सोचिए, ये कितना भयानक उदाहरण है इस बात का कि कैसे डर और अंधविश्वास लोगों से उनकी इंसानियत तक छीन लेता है और उन्हें अपने सबसे घिनौने कामों को भी सही ठहराने की ताकत दे देता है। और बिरसा, वो उस अंधेरे में जैसे सुन्न पड़ गया था। शायद कुछ कर सकता था, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उस रात का अंधेरा सिर्फ गांव में नहीं फैला था, वो बिरसा के अंदर भी हमेशा के लिए बस गया था। चुप रहने का अपराध बोध
डर और शर्म, इन सब ने मिलकर उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसके सपनों में आज भी ओरांव परिवार के चेहरे आग की लपटों से उसे घूरते हैं और बस एक ही सवाल पूछते हैं, तुम चुप क्यों थे? और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ बिरसा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, जो अन्याय होता हुआ देखते तो हैं लेकिन चुप रह जाते हैं। ये उस चुप्पी की कीमत है जो जिंदा बचे लोगों को अक्सर अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अब इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा, ये जो पूरी कहानी अभी तक हमने देखी और सुनी, ये किसी लेखक की कल्पना नहीं है, नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज में आज भी मौजूद है और जिससे हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं। ये घटना असल में हुई थी बिहार के पूर्णिया जिले में जुलाई 2025 की एक रात को। एक भीड़ ने जादू टोने के शक में ओरांव परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया था। हमारी ये कहानी उसी भयावह सच्चाई का एक प्रतिबिंब है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जिसे पार करने के बाद इंसानों का एक पूरा समूह अपने ही पड़ोसियों का कातिल बन जाता है। और जब डर हम पर हावी होता है तो हम में से कितने लोग बिरसा की तरह बस चुपचाप खड़े रहेंगे? ये सवाल सिर्फ उस टेटकामा गांव का नहीं है, ये सवाल हम सबका है।